सभी महानुभावों को उनकी उम्र की श्रेष्ठता के अनुसार प्रणाम, नमस्कार और शुभकामनाएं। आज शिक्षक होने के नाते हमने एक छोटे से विषय पर अपने विचारों को आपके सामने रखने का निर्णय किया है। वर्तमान परिस्थिति और सत्ता। सबसे पहले मैं बिहारी हूँ, इसलिए बिहार की बात करूँगा। तो बिहार सरकार इस महामारी के दौर को या इससे पूर्व के तीसरे चरण में जिस तरह से काम कर रही है, वह इस कहावत को चरितार्थ कर रहा है कि थोथा चना बाजे घना। विगत अवधि में जिस तरह से मुजफ्फरपुर के बालिका गृह कांड, मुजफ्फरपुर की बच्चों की चौकी बुखार, 2019 में आए भीषण बाढ़ की त्रासदी और अब कोरोना जैसी महामारी, इसको जिस प्रकार से बिहार सरकार ने हल किया है, जिस तरह से उसको फेस कर रही है, लगता है कि जिस शीर्ष नेतृत्व ने बिहार में सुशासन शब्द की उपाधि प्राप्त की थी, आज वो अपने को मार्गदर्शक मंडल में लेकर चली जाए तो ये बेहतर होगा बिहार के लिए। नए युवा शक्ति को या अनुभवी चेहरों को सामने लाए, उनसे बिहार की समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें अवसर दें, ये ज़्यादा बेहतर होगा बिहार के लिए। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अब दूसरी तरफ भारत सरकार के बारे में मैं जितना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचारों या जो भी जानकारियाँ आ रही है जिससे मैं जुड़ पाया हूँ, उन सभी के आधार पर कह सकता हूँ कि हम लोग बेहतरीन एरा में हैं, जिसमें भारत सरकार को इतने बेहतरीन, इतने कामयाब, इतने अनुभवी और इतने श्रमशील प्रशासक मिले हैं। जितनी प्रशंसा की जाए भारत सरकार की उतनी कम है। तब तो आलोचकों के लिए यह कहना काफ़ी सहज होता है कि भरा हुआ ग्लास आधा इंच खाली है। तो मैं उन आलोचनाओं पर नहीं जाना चाहता, लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है, भारतीय शीर्ष नेतृत्व ने, भारत सरकार के नेतृत्व ने, केंद्रीय मंत्रियों ने और विशेषकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि सच्ची लगन, ईमानदारी और निष्ठा से काम किया जाए तो किसी भी भीषण त्रासदी को, अब इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है, तो ऐसी त्रासदी को भी बड़ी सरलता से डील किया जा सकता है। हाँ, कुछ कमियां स्वाभाविक है। 130-35 अरब की आबादी वाली 130-35 करोड़ की आबादी वाले देश में थोड़ी बहुत कमियां तो आएगी ही, लेकिन कुल मिलाकर काफ़ी श्रेष्ठता से भारत सरकार ने काम किया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार, हम ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह से नियोजित शिक्षकों के साथ व्यवहार किया गया, जिस तरह से मजदूर या प्रवासी छात्रों के साथ व्यवहार हो रहा है, या फिर जिस तरह से 37 वर्षों से बिहार सरकार के द्वारा वितरित शिक्षकों के साथ निकृष्टतापूर्ण व्यवहार हो रहा है, तो इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से किसी दूसरे क्लिप में करेंगे। फिलहाल अब तीसरी बात में मैं आना चाहता हूँ। बतौर शिक्षक मेरा यह कर्तव्य बनता है कि इस दौर में बच्चों के साथ जुड़े, उनके उन्नति के लिए जो कुछ कर सके, जो कुछ बन सके वो करें। अब मैं एक नया विषय शुरू करने जा रहा हूँ, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का लेखांकन। तो इस विषय पर हम पूरी तैयारी कर लिए हैं कि 12वीं, विशेषकर 12वीं के बच्चे, चाहे वो CBSE बोर्ड के हों, चाहे BSEB बोर्ड के हों, और प्रोफेशनल कोर्स से CA, CS, CMA जैसे प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े हुए छात्रों के लिए ये काफ़ी उपयोगी होगा, ये ऐसा मुझे लग रहा है। बस इसमें दो बातें और मैं छोटी छोटी रखना चाहूँगा कि जो सामान्य जनमानस हैं उनमें भी ये बात रहती है कि साझेदारी क्या है, इसको समझें। तो मैं इसके कम से कम 2 लेक्चर को ऐसा ज़रूर बनाऊंगा जिससे आम आदमी साझेदारी के बारे में समझ सकें। बस आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस पोस्ट को लाइक, शेयर या कमेंट के माध्यम से अधिक जनोपयोगी और छात्रोपयोगी बनाने में मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें। नमस्कार।